रिसॉल्व कर सकता है। हेरोफेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति जो सीक्रेट मिस्ट्री को रिसॉल्व कर सकता है। मींस भगवान की तरफ जाने का रास्ता। हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कैसे उसका हिस्सा है। कभी कभी हमारे मन में उठ भी जाता है ना कि सवाल स्पिरिचुअल से रिलेटेड, कि ऐसे सवालों के जवाब कौन दे सकता है, ये हेरोफेंट दे सकता है। ठीक है। अब इस व्यक्ति का रेड कलर क्लोथ है, पूरे ऊपर से नीचे रेड कलर क्लोथ है, यानी कि नेम फेम बहुत ज्यादा है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है इस व्यक्ति के अंदर। व्हाइट कलर भी है हाथों में, गले के पास। तो ये काफी पीसफुली काम करेगा, सही रास्ते पे चल के करेगा, शॉर्टकट ये मारेगा नहीं। और ये जो भी काम करेगा ये काफी लविंग, केयरिंग, काइंड हार्टेड, स्पिरिचुअल, ट्रुथफुल पर्सन होगा। ठीक है। और ये सही रास्ते पे चलकर काम करेगा तो इसे फायदा मिलेगा। बीच में देखो 3+ के साइन है। ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है, दूसरों के भले के बारे में सोचता है। किसी भी चीज को कैसा बनाना है या बिगाड़ना है, ये दोनों चीज की पावर इसके अंदर है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत हेल्पफुल इंसान है। नेचर इसका बहुत अच्छा रहेगा दूसरों के प्रति। 5 गोल्डन कलर का क्राउन है यहाँ पे सर पे जो इसने बांधा है। ये किसको दिखाता है? नॉलेज को। ऊपर से 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर कम्युनिकेशन को दिखाता है। या तो कम्युनिकेशन होगी या तो नहीं होगी। तो लेकिन ये कम्युनिकेशन का कितना पॉजिटिव कार्ड है कि इसके पास नॉलेज बहुत रहेगी, विजडम रहेगी, बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, बहुत शार्प माइंड रहेगा, लीडरशिप की क्वालिटी इसके अंदर रहेगी, कॉन्फिडेंट के साथ ये चीजों को सॉल्व करेगा। सही और गलत रास्ते में फर्क करना अच्छे से इस इंसान को आता है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कैसे ईश्वर को पा सकते हैं, ये गुरु की पोजीशन होती है, इसे अच्छे से पता होती है। हाथ में वॉन्ड लिया हुआ है, यानी कि अथॉरिटी पर्सन है। ऊपर साइन 3 लाइन बना हुआ है। जो हाथ में इसने वॉन्ड लिया उसी में देखो ऊपर की तरफ 3 लाइन है। इस पर्सन को लग्जरी बहुत पसंद है। इस इंसान लग्जरी पर पैसा खर्च करना बहुत अच्छे से आता है और इसे पसंद भी है। 2 फिंगर, दूसरे वाले फिंगर को देखो, 2 फिंगर ऊपर है, यानी कि ब्लेसिंग है। भगवान से जुड़ना या सोचना ऐसा रास्ता दिखा सकता है। सामने 2 व्यक्ति, अब इस पर्सन के सामने 2 व्यक्ति हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत नेगेटिव है, और ये इन्हीं दोनों को सलाह दे रहा है। और ये दोनों पर्सन इसके पास आए भी है सलाह लेने के लिए। ठीक है। यानी कि ये दोनों काफी नेगेटिविटी में आए थे इसके पास, लेकिन जब इसकी पॉजिटिविटी आने के बाद इन दोनों के कपड़ों में एक लाइनिंग येलो कलर की आने लग गई है, यानी कि पॉजिटिविटी आ रही है। लोग आपको गुरु की तरह देखते हैं और सॉल्यूशन मांगते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये पर्सन इस लेवल पे होगा कि इसकी इज्जत भी रहेगी, रिस्पेक्ट भी रहेगी, और लोग इसे गुरु की नजर से भी देखेंगे क्योंकि ये हर चीज का सॉल्यूशन बहुत प्यार से दे देता है। अब आप नीचे देखो, इस पर्सन के पैर के आगे 2 क्रॉस की है। 2 क्रॉस की क्या बताता है? इसके पास हर सॉल्यूशन का समाधान है। आप इससे कैसी भी बात कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ की कर लो, स्पिरिचुअलिटी की कर लो, कुछ भी कर लो, उसके पास जवाब है। वो आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। अब नीचे देखो जूते हैं, है ना, उस पे भी प्लस साइन बना हुआ है। यानी ये ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिसमें लोगों की भलाई हो सके, हील कर सके। काउंसलर हो सकते हैं ऐसे पर्सन, कंसल्टेंट हो सकते हैं ऐसे पर्सन। अब सामने 2 पिलर भी हैं येलो कलर में, यानी कि क्या है? स्टेबिलिटी, जस्टिस करना जानता है। ऐसा व्यक्ति हम सबके घर में होता है। अब ये देखो, जब जनरली अगर हम देखें तो हमारे पूरे घर में एक समझदार इंसान जरूर मिलेगा। जब हम किसी के लिए पहले जमाने में जब लड़की देखने के लिए जाते थे, एक बड़ा आदमी जरूर जाता था, एक समझदार इंसान, कि लड़का फाइनल करना है या लड़की फाइनल करना है ना।
तो हम कहते थे ना कि चलो उनको बुला लो, वो समझदार हैं, चीजें वो उनके हिसाब से भी देख लेंगे। बंटवारा करना हो तो क्या करेंगे, उन समझदार इंसान को बिठा लेंगे। तो बीच में वो बड़ी समझदारी बात करते हैं, तो ये वही पर्सन है समझदार। ग्राउंडेड बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे और सॉल्यूशन मजेदार देंगे। अब पहले गुरु का काम क्या होता था, जो पहले के जो गुरु होते थे, शादी कराना। गुरु को पता होता था या लड़की बड़ी हो गई है, तो ये कार्ड मैरिज को भी दिखाता है, क्योंकि ये कार्ड गुरु का भी है। अब जैसे हाई प्रिस्टेस था, लेकिन वो मदद नहीं करती थी, अपने हिसाब से करती थी। हाई प्रिस्टेस में 2 नंबर का कार्ड, उसको सही लगता था तो करती थी। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ क्या है, तुम जैसे भी हो, तुम्हारी मंशा कुछ भी हो, ये हेल्प करने के लिए तैयार है। ही बिलीव इन लविंग एंड काउंसलिंग पीपल, इररिस्पेक्ट कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। ठीक है। तो ये कार्ड सिक्रेटिवली नहीं है, ठीक है, ओपन अप है, रेडी टू हेल्प ऑल। हाई प्रिस्टेस में वो सिक्रेटिव थी, वो सबके लिए नहीं करेगी, सोच समझ के करेगी, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। अब एक चीज होती है, जो गुरु होते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, राइट। आप किसी भी गुरु को देख लो, बट उनकी धारणा क्या होगी, लेकिन वो आप पर ना थोपेंगे नहीं, अपनी धारणा कभी भी नहीं थोपेंगे। एम्परर और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि एम्परर 4 नंबर का कार्ड, जिसमें डोमिनेटिंग नेचर मैंने बताया था, क्योंकि ये आप पर कुछ भी थोपेगा नहीं। ये वाला पर्सन हेरोफेंट थोपेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको लव मैरिज करनी है, ठीक है, और एम्परर जैसा अगर बंदा होगा ना, तो वो क्या करेगा, सीधा बाहर कर देगा। वो परंपरा की बातें करेगा, प्रतिष्ठा की बात करेगा। ठीक है। लेकिन ये बंदा क्या कहेगा,